जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, तेजस के बाद अब इंडियन आर्मी के लिए 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों को खरीदा जाएगा। पर इन टैंकों को खरीदने के बाद अब डीआरडीओ का अगला लक्ष्य है इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचर जनरेशन का टैंक निर्माण करना। संभावित अर्जुन टैंक के इस ऑर्डर के बाद अब डीआरडीओ नया जनरेशन के लाइट टैंक और इंडियन आर्मी का जो FRCV प्रोजेक्ट है उसके तहत टैंकों को बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाने वाले फ्यूचर टैंकों के बारे में बताऊंगा और साथ में नेक्स्ट जनरेशन के लाइट टैंक और FRCV प्रोजेक्ट के तहत किस तरीके का टैंक का डिजाइन किया जाएगा और इसमें क्या क्या खासियत हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, फ्यूचर जनरेशन के लाइट टैंक और FRCV प्रोजेक्ट को जानने से पहले चलिए थोड़ा अर्जुन मार्क 1A के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन मार्क 1A असल में अर्जुन मार्क 1 के बेस पे ही बनाया हुआ एक इम्प्रूव टैंक है जिसका डेवलपमेंट डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाला कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है। दोस्तों, इन टैंकों का निर्माण किया जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत आने वाले हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि में। फिलहाल 118 टैंकों के ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है और ऑर्डर के ऊपर हस्ताक्षर होने के 30 महीने के अंदर ही टैंकों का डिलीवरी शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों, इससे पहले अर्जुन मार्क 1 के बेस पे एक मार्क 2 टैंक का भी निर्माण किया जा रहा था जिसके ऊपर काम 2012 में शुरू किया गया, लेकिन 2014 में 6,600 करोड़ रुपया से 118 टैंक खरीदने का क्लियरेंस भी डीएसी के तरफ से दिया गया था। पर दोस्तों, कभी भी इन टैंकों के ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया। 2015 में जानकारी दिया गया कि इन टैंकों के ऊपर कई सारे परीक्षण अभी भी बाकी है और ये परीक्षण समाप्त होने के बाद ही इंडिया इन टैंकों के परचेस के तरफ आगे बढ़ेगा। जबकि इस दरमियान इंडियन आर्मी के जरूरतों को पूरा करने के लिए T90 मीडियम टैंक खरीदने के तरफ आर्मी आगे बढ़ा। 2019 में 14,000 करोड़ रुपया के लागत से 464 T90 टैंकों को खरीदा गया जिन्हें भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत रशिया के मदद से बनाया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जुन मार्क 2 के कंप्लीट करने के बाद इसमें कई सारे और इम्प्रूवमेंट किया गया और फाइनली इन टैंकों का नामकरण अर्जुन मार्क 1 हुआ। मार्क 1 को बीते कुछ सालों में कई सारे टेस्ट और ट्रायल के अंदर से गुजारा गया जिनमें टैंक के कैनन से फायर किए जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण भी था और फाइनली 2020 में इन टैंकों के हर एक ट्रायल खत्म होने के बाद अब 118 अर्जुन टैंकों को खरीदने के ऊपर आगे बढ़ा जा रहा है। और दोस्तों, यही 118 टैंक के बाद अब माना जा रहा है कि अर्जुन टैंक के कॉन्सेप्ट का समाप्ति हो जाएगा और इंडिया अब इस टैंक के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए अन्य टैंकों की तरफ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो अर्जुन टैंक ताकत के मामले में और फायर पावर के मामले में T90 टैंक से काफी बेहतर है। इवन दुनिया के कम ही ऐसे टैंक है जो अर्जुन टैंक का सामना कर सकता है। पर इन टैंकों का सबसे बड़ा खामियां है इसका वजन। 68 टन भारी ये टैंक इतना भारी भरकम है कि इंडिया के बॉर्डर रीजन में इसे खाली पंजाब और राजस्थान से लगे हुए एरिया में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊंचे पहाड़ी वाले कश्मीर सेक्टर या लद्दाख सेक्टर में इसका इस्तेमाल कतई पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए इंडियन आर्मी को 20 से 25 टन वजन के हल्के वजनी टैंक और 30 से 50 टन के वजन के अंतर्गत मीडियम वजन के टैंकों का आवश्यकताएं है और यही आवश्यकता अब डीआरडीओ की तरफ से पूरा किया जाएगा। तो सब मीडियम वजन और हल्के वजन के टैंकों का इस्तेमाल काफी आसान होता है, खास करके ऊंचाई वाले एरिया में जहाँ पे टैंकों को एयरलिफ्ट करके ले जाना पड़े और इसी वजह से लद्दाख जैसे क्षेत्र में अर्जुन जैसे टैंकों का इस्तेमाल लगभग इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, लद्दाख में जब इंडिया और चाइना के बीच में पिछले साल झड़प शुरू हुआ तब से ही इंडियन आर्मी द्वारा मीडियम वेट के T90 टैंकों का तैनाती शुरू किया गया। उस दरमियान चाइना की तरफ से जहाँ पे चाइना द्वारा हल्के वजन के टाइप 15 टैंकों का तैनाती किया गया तो कई बार ये भी सुनने को आया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी फ्यूचर जरूरतों को देखते हुए हल्के वजन के टैंकों को हासिल किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे टैंकों के लिए रशिया की तरफ से भी भारत को ऑफर किया गया था, जबकि डीआरडीओ का ये भी कहना है कि इंडियन आर्मी के जरूरतों को देखते हुए जल्द से जल्द डीआरडीओ भी ऐसे ही हल्के वजन के टैंकों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कई सालों से इंडियन आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल के जरूरत को पूरा करने के लिए 2 प्रोजेक्टों का कई बार उल्लेख किया जा चुका है जिनमें FRCV मतलब फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल जैसे टैंक का प्रोजेक्ट है और FICV मतलब फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का प्रोजेक्ट है। FRCV प्रोजेक्ट के द्वारा इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले पुराने T72 टैंकों का रिप्लेसमेंट किया जाएगा और संभावित ऐसे 3000 टैंक इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। जबकि FICV कॉन्सेप्ट के तहत BMP-2 सीरीज के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को रिप्लेस करना है और ऐसा करीबन इनिशियली 1600 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को परचेस किया जा सकता है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्टों में अब डीआरडीओ द्वारा अन्य किसी भी देश का मदद नहीं लिया जाएगा बल्कि अकेला ही प्रोजेक्ट को संपूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। बीते कुछ सालों में डीआरडीओ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में काफी आगे बढ़ चुका है और टैंक में इस्तेमाल होने वाले
ज्यादातर इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट कर चुका है, जिनमें टैंक के इंजन से शुरू करके ट्रांसमिशन सिस्टम और गन साइट से शुरू करके इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गन कंट्रोल सिस्टम तक शामिल है। डीआरडीओ इन इक्विपमेंटों के निर्माण करने के बाद अब काफी हद तक सेल्फ रिलायंस बन चुका है और इसी वजह से माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट ही डीआरडीओ के ही नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, एफआरसीवी प्रोजेक्ट के तहत जिस तरीके के टैंक का निर्माण किया जाएगा, माना जा रहा है कि ये 40 से 50 टन के वजन के दरमियान के टैंक मतलब मीडियम वेट के टैंक होगा। साथ में ऐसे टैंकों के पास राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया के अलावा कश्मीर और लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया मतलब पहाड़ी एरिया में भी ऑपरेट करने का क्षमता होगा। टैंकों में आधुनिक कवच रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इन टैंकों के कंपैरिजन में दुनिया में बने हुए दूसरे टैंकों को देखें तो संभावित ये रशिया के T-14 आर्माता और साउथ कोरिया के K2 ब्लैक पैंथर टैंकों के जैसा ही होगा। इवन कहा तो ये भी जा रहा है कि रशिया के आर्माता टैंकों के जैसे इन टैंकों को भी रिमोट टोरेट सिस्टम जैसे बनाया जाएगा, मतलब इसके ऊपरी हिस्से में कोई भी क्रू मेंबर नहीं रहेंगे, बल्कि गनर और कमांडर ड्राइवर के जैसे टैंक के चैसिस में ही रहेंगे। वहीं पे इसमें ऑटो लोडर सिस्टम 125 से 130 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में टैंकों के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने का क्षमता और दुश्मन के गाइडेड मिसाइलों से बचने का भी क्षमता होगा। दूसरी तरफ FICV प्रोजेक्ट के तहत जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों का निर्माण किया जाएगा, वो भी दुनिया के आधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों में होगा, जिसके पास हर टेरेन में ऑपरेट होने का क्षमता के साथ साथ एक छोटे आकार के गन और दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दुश्मन के क्रू को भी इन व्हीकलों से दूर रखने के लिए ग्रेनेड लॉन्चर हो सकता है। इसके पास कितने ट्रूप्स कैरी करने का क्षमता होगा, इसका तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और ये भी जानकारी नहीं है कि डीआरडीओ ऐसे कॉन्सेप्ट में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पर दोस्तों, अभय सीरीज के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों का निर्माण फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से कर लिया गया है और संभावित BMP-2 को रिप्लेस करने के लिए अभय सीरीज के भी कई सारे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को परचेस किया जाएगा। अभय सीरीज के ऐसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों के पास एक 40 मिलीमीटर के ऑटो कैनन और एक 30 मिलीमीटर के ग्रेनेड लॉन्चर के साथ साथ 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन और 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। इसका वजन 23 टन और ये 3 क्रू मेंबर के साथ ऑपरेट होता है, जबकि इसमें 7 ट्रूप्स आसानी से बैठ सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो लाइट टैंकों को लेके कहा जा रहा है संभावित ये 20 से 30 टन के वजन के दरमियान का ऐसा टैंक होगा जिसे आसानी से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा एयरलिफ्ट किया जा सके। ऐसे टैंकों का ज्यादातर इस्तेमाल चाइना से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किया जाएगा, जिन एरिया में चाइना के घुसपैठ का संभावनाएं ज्यादा है। इन टैंकों में भी ऑर्डिनरी मेन बैटल टैंकों के जैसे भारी गन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके पास भी आधुनिक प्रोटेक्शन सिस्टम रहेगा। साथ में रिमोट एरिया में ऑपरेट होने की क्षमता के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में क्रू को सेफ रखने का भी बंदोबस्त इन टैंकों में किया जाएगा। इवन दोस्तों, लद्दाख जैसे एरिया में जहाँ पे ठंड में टेम्परेचर -40 डिग्री के नीचे आ जाता है, संभावित इन टैंकों को ऐसे बनाया जाएगा कि ये इतने टेम्परेचरों में भी आसानी से ऑपरेट हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।